हिंदू राइट विंग मुस्लिम की गलतियों को कैश करता है और मुस्लिम राइट विंग हिंदुओं की गलतियों को कैश करता है। एक तरह से पार्टीशन होना अच्छा ही नहीं साबित हो गया, चले फॉल्टी थी पार्टीशन जो भी था, लेकिन एक तरह से अच्छा ही नहीं हो गया कि पार्टीशन होगी, क्योंकि एंड पे अगर हम यूनाइटेड इंडिया में साथ भी रहते तो अल्टीमेटली एक दिन टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड हो ही जाना था कि इधर से वो मुस्लिम हिंदुओं की गलतियों को कैश कर रहे हैं, उधर से हिंदू मुस्लिम की गलतियों को कैश कर रहे हैं। तो ये इतना डिफेक्टिव है कि जिस बुनियाद पे जिन्ना साहब ने कहा था ना कि हमें अपना मुल्क चाहिए, वो था कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर इस्लाम ख़तरे में होगा और मुसलमान उनका निस्तो नाबूत, उनके अपने वर्ड्स हैं, इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड एंड मुस्लिम्स विल बी ऑब्लिटरेटेड, बोथ मीन द सेम, ये सिनोनिम्स हैं कि इनका निशान ही नहीं रहेगा, इसलिए हमें अपना मुल्क बनाना चाहिए। हाँ जी, तो इस बुनियाद पे जब आपने ये डिमांड की तो ये डर सबसे ज़्यादा किस मुसलमान को होना चाहिए, ये बताओ। हिंदुस्तान में जो रहते थे, सिंध के अंदर जितने चीफ मिनिस्टर हुए हैं मुसलमान हुए हैं, 70% मुसलमान थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं मुसलमान हुए हैं, पंजाब के भी खिजर याद, उससे पहले शौकत याद मुसलमान थे। तो यहाँ पे तो हिंदू हमको कुछ नहीं था कर सकता, उधर बंगाल में भी नहीं था कर सकता। तो जहाँ पे वाकई अगर ये हिंदू इतना दरिंदा होता और था, तो जहाँ मुसलमान 7% हैं, 5% हैं, सारे इंडिया के अंदर फैले हुए, सबसे ज़्यादा तो डर उनको होना चाहिए था ना। तो जिन्ना साहब के इसके ऊपर क्या पोजीशन थी? 30 मार्च 1941 को लाहौर रेजोल्यूशन जब पास हो गया तो कानपुर यूपी के अंदर लखनऊ के पास है, वहाँ के मुसलमानों ने जिन्ना साहब को घेर लिया और कहा कि सर, जहाँ पाकिस्तान डिमांड कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ तो पहले ही पाकिस्तान है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है और सारे चीफ मिनिस्टर मुसलमान हैं, हमारा क्या बनेगा? तो जिन्ना साहब का क्या बयान है? आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स एक्सपीरियंस मार्टरडम, शहीद करवा दूंगा एंड गेट देम स्मैश्ड। दीज आर हिज वर्ड्स, नॉट माइन। अगर वो मार्टरडम पे रुक जाते तो शायद चलो, ही वेंट ऑन टू ऐड एंड गेट देम स्मैश्ड इन ऑर्डर टू लिबरेट 7 करोड़ फ्रॉम द योक ऑफ हिंदू कांग्रेस। अब ये बयान तो ये कहता है कि जो सबसे कमज़ोर मुसलमान है उसे मैं कुर्बान कर दूंगा इन 7 करोड़ को आज़ाद कराने के लिए। डू यू थिंक दिस इज ए लॉजिक यू विल एक्सेप्ट? नो सर। तो बस बात खत्म हो गई।